गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है रसायन शास्त्र, उसका पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ इस टॉपिक के बारे में जानें कि रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया और समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड तो हमने अपने दैनिक जीवन में विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया को देखा है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि गर्मी के मौसम में दूध कुछ घंटों में खट्टा हो जाता है, दूध से दही बनता है, नम वायु में लोहे में जंग लग जाती है, शरीर में भोजन का पाचन होता है, भोजन को पकाया जाता है, हम लोग श्वास लेते हैं और अंगूर का किण्वन होता है। ईंधन को जलाकर हम लोग खाना खाते हैं और ईंधन को जला करके हम लोग वाहन भी चलाते हैं। फलों का पकना जो एक अभिक्रिया है, तो ये सब अभिक्रिया है। हम लोग ये सबसे भली भांति परिचित हैं और देखते हैं इन सभी अभिक्रियाओं में प्रारंभिक जो पदार्थ होता है उसमें प्रकृति और पहचान बदल जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानें कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है और जब एक पदार्थ से दो भिन्न नए पदार्थ बन जाते हैं या दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अभिक्रिया हो रही है। जब देखते हैं कि ये बी से अभिक्रिया करता है और सी एक पदार्थ बना, प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ ये और बी है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सी पदार्थ बन रहे हैं। तो प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं या रिएक्टेंट कहते हैं और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तीर के बाईं ओर अभिकारक होते हैं तीर तथा तीर के दाएं ओर उत्पाद होते हैं।
इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने। अब है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया जिंक जब कानून के साथ अभिक्रिया करती है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत तथा सूत्र की सहायता से लिखा जाता है। संकेत तथा सूत्र की सहायता से लिखा जाता है और उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इट इज क्लियर। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक बैलेंस अनबैलेंस। तो यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण यह असंतुलित है। असंतुलित को कंकाली भी कहते हैं, कंकाली समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक समीकरण के अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं या अणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तब उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित क्या है? जब अभिकारक के परमाणु अणुओं की संख्या तथा उत्पाद के परमाणु अणुओं की संख्या जो भी है दोनों तरफ बराबर नहीं होती है तब उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इज क्लियर। अब चलिए अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या इसे हम अपघटन भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया। इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पांचवा अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी रिएक्शन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। छठा उपचयन एवं अपचयन, इसे हम ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया करते हैं, अर्थात ऑक्सीडेशन एवं एंड रिडक्शन। इट इज क्लियर। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में डीकम्पोजिशन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया से हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, उपचयन एवं अपचयन जिसे हम ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। और अन्य अभिक्रियाओं में हम लोग पढ़ेंगे, अन्य अभिक्रियाओं में अन्य अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और तीसरा हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स ओके। तो अब धीरे धीरे हम लोग बारी बारी से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।